दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 19.95% वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली सेंट्रल की अगर बात करें तो 16.46% मतदान हुआ है। दिल्ली ईस्ट में 20.03% मतदान। नई दिल्ली की बात करें तो 16.80% मतदान हुआ है। दिल्ली नॉर्थ में 18.63% मतदान हुआ है। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में 24.87% मतदान हुआ है और दिल्ली नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो 19.75% मतदान हुआ है। दिल्ली साउथ में भी 19% से ज्यादा मतदान हो गया है। दिल्ली साउथ ईस्ट की बात करें यहां पर भी 19.66% मतदान हुआ है। दिल्ली साउथ वेस्ट में 21.90% मतदान हुआ है और दिल्ली वेस्ट की बात करें तो 11 बजे तक 17.67% वोटिंग हो चुकी है और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया दिल्ली में जारी है और अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी देखें 11 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत की बात करें, क्या क्या वोट प्रतिशत अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो अभी 11 बजे के जो परसेंटेज आए हैं उसमें लगभग कई जगहों पे 11%, 12% से अधिक जो है चल रहा है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा जो अनुमान है उसके हिसाब से लोग घरों से निकलेंगे। देखिए जैसा कि एक तो अनुमान लगाया गया था कि 10 बजे के बाद लोग भारी संख्या में घरों से निकलेंगे और अपने वोट कास्ट करेंगे, तो वही देखने को मिल रहा है। इस समय जो बूथ हैं वहां पर भारी संख्या में धीरे धीरे, चाहे वो युवा हो या जो अनुभवी जो लोग हैं, वो सामान्य लोग हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं और अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए हर बार की तरह से जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, सभी लोग लगातार ये अपील कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को आप जिताइए, हमारे प्रत्याशी को जिताइए, हम बेहतर सरकार देंगे और यहाँ पे तेजी से डेवलपमेंट करेंगे। और चूंकि बात किया जाए तो देखिए सुबह ही सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो कांग्रेस पार्टी के, या दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हो, या नई दिल्ली सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं। दूसरी बात किया जाए तो शीला दीक्षित के बेटे, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित हैं। तो सभी सुबह ही अपने अपने जो है पोल बूथ पे जा करके और वहाँ पे वोट को कास्ट किए हैं। उसके बाद जनता से लगातार सोशल मीडिया पर वो लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि घरों से निकलिए और अधिक से अधिक जो है संख्या में आप लोग वोट को कास्ट कीजिए, क्योंकि बदलाव की लहर है। अपने हिसाब से मतलब कांग्रेस पार्टी और हम बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि एक बार और हमें मौका दीजिए, क्योंकि जो तमाम जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं उनको हम दूर करेंगे इन 5 सालों में, अगर हमको मौका मिलता है तो। लेकिन उन्हीं तमाम समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, उसको चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं, जनता के सामने रख रहे हैं कि इस बार सोच संभल करके अपना नेता चुनिए, चाहे जिसे भी चुनिए, लेकिन ऐसा नेता चुनिए जो आपकी मूलभूत समस्याओं को दूर कर सके। चुनाव में देखा गया कि चुनाव में सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं पूरी ताकत के साथ तमाम वादे किए हैं, चाहे वो संकल्प पत्र की बात कीजिए या मैनिफेस्टो की बात कीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो की बात कीजिए, तरह तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन जनता पूरी तरह से मौन है, जनता मुस्कुरा रही है और अपने वोट को कास्ट कर रही है। देखना है कि शाम को कितने % लोग जो है अपने वोट को कास्ट करते हैं, क्योंकि अभी देखिए दिल्ली में एक ऐसा एटमॉस्फियर होता है कि चूंकि मतदान के दिन छुट्टी होती है तो कुछ लोग आराम से घरों से निकलते हैं, तो माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद और भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और सुबह से ही लगातार तमाम दिग्गजों के वोट डालने के लिए पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अभी तक कई दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। आज डेमोक्रेटिक राइट का दिन है, तो ऐसे में सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया। इसके अलावा विदेश मंत्री भी अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा भी कई बड़े नेता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा जो भी दिग्गज वहां पर पहुंच रहे थे, जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है, जो माहौल जनता का उन्होंने देखा है, जो रुख जनता का उन्होंने देखा है, शायद उसी के आधार पर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी अपनी जीत का दावा तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जीत किसको मिलती है और जो
बड़े वादे, बड़ी योजनाएं हर पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं लाई गई हैं। जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो मूलभूत सुविधाएं थी वही दिल्ली में जनता को ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही। और ऐसे में अब बड़ा ही रोचक होगा ये देखना कि जनता उन बड़ी योजनाओं की तरफ जाती है या मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, जो अब तक दिल्ली की जनता ने देखा है, उन्हें दूर करेगी दिल्ली की जनता।